Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुश्किल में डालने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल एक तरफ जहां उसने इंडिया को टैरिफ बम फोड़ते हुए इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो दूसरी ओर अब चीन के लिए भी एक अलग रणनीति के तहत यूएस प्रेसिडेंट ने काम किया है, जिसके तहत चीन फंसता दिख रहा है। क्या शी जिनपिंग की टेंशन जो है वो अब ट्रंप बढ़ाने वाले हैं? इस पर डिटेल सी पूरी स्टोरी लेकर हमारे साथ मौजूद है अनुराधा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप ने चीन की मुश्किल बढ़ाई तो बढ़ाई कैसे। अनुराधा, जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं वो टेंशन देने की ही पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस बीच अब उनके रडार पर चीन है। जिनपिंग का ये चीन किस तरीके से अफेक्टेड होगा ट्रंप के इस अलग बम से? जी बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 साल पहले जब से सत्ता संभाली है तब से वो लगातार एक तरफ तो वो युद्ध छेड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। और इस टैरिफ वॉर की जद में कई देश आए हैं, जैसे कि भारत है, कनाडा है, मैक्सिको है और खासकर चीन भी है। हालांकि हमने पहले देखा था कि चीन को उन्होंने कई रियायत भी दी थी, छूट भी दी थी। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, वो थी अमेरिका की मजबूरी, और ये मजबूरी थी रेयर अर्थ मिनरल। लेकिन अब जो जिस तरीके से ट्रंप के तेवर सामने आए हैं, जिस तरीके से ट्रंप सामने आ रहे हैं, लगातार ऐलान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि जो चीन को उन्होंने रियायत दी थी अब वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधे तौर पर जो असर है वो सीधा चीन के कारोबार, चीन के व्यापार और जिस चीज के लिए चीन फेमस है अपनी एआई तकनीक के लिए, सीधा उसके ऊपर ये पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए सीधा नहीं बल्कि उल्टे तरीके से कान खींचा है, और जिसमें अब शी जिनपिंग फंसते नजर आते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, अब आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एआई चिप्स पर सीधा 25% बैन लगा दिया है, और इस बैन की जो जद में आई है वो निविदिया और एएमडी जैसी कंपनी आई है। अब बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य, अभी तक जो अमेरिका की डिपेंडेंसी थी वो दूसरे देशों पर थी, अब जो अमेरिका चाहता है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितनी भी चिप्स निर्माता कंपनियां हैं इस बैन के बाद वो सीधा अमेरिका में अपने यूनिट्स लगाएं और सीधा उससे डायरेक्ट जो है, अभी तक पहले इनडायरेक्ट हमें अमेरिका को फायदा हो रहा था, अब जो डायरेक्ट फायदा देने के लिए वो ये चाहते हैं कि जितनी भी चिप्स की कंपनियां हैं वो सीधे तौर पर अमेरिका में लगाई जाए। और इसीलिए वो लगातार टैरिफ का बम फोड़कर, टैरिफ की धमकी दिखाकर या फिर कहें कि अपनी दादागिरी जमाकर कंपनियों को मजबूर कर रहे हैं। और अब आपको यहाँ पर ये आंकड़े भी बता दें कि आखिरकार किन कंपनियों पर इस पर असर होने वाला है। यानी कि निविदिया के H200 और AMD के MI325X सबसे पावरफुल प्रोसेसर माने जाते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, और इनका जो ज्यादातर प्रोसेस होता था वो ताइवान में होता था। और इनवीडिया H200 कंपनी की मशहूर हॉपर आर्किटेक्चर पर बनी एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसी के साथ ही ये H100 का अपग्रेड वर्जन है, यानी कि जो सबसे एडवांस चिप है जिसे हम एआई टेक्निक में यूज करते हैं, ग्राफिक्स में यूज करते हैं, ये सबसे एडवांस टेक्निक है। और इसी की जद में अब टैरिफ की जद में ही अभी आती हुई नजर आ रही है। और ये जो इसकी खासियतें हैं वो ही इसको सुपर चिप बनाती है, जिसके लिए अमेरिका से लेकर चीन तक लगातार तकरार कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी टैरिफ लगाकर इस तकरार को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही इनके ऊपर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद ही जो चिप्स निर्माता कंपनियां हैं, जो वैश्विक बाजार है, उसके अंदर हमने लगातार हलचल देखी थी। और बिल्कुल, अगर इस बीच हम ये देखें अनुराधा, तो आखिर इससे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे राहत किसे होगा, किस पर बोझ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ट्रंप इस तरीके की चीज़ों पर काम करेंगे तो जाहिर तौर पर किसी के साथ ही पॉजिटिविटी के साथ काम करेगा तो किसी पर दबाव भी डालेगा। ये इसे आप थोड़ा समझा पाएँ तो। जी बिल्कुल ऋतिक, हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो वो सीधा थोपते नहीं है, बल्कि उसमें दोहरी चीज़ें होती है कि एक तरफ राहत होती है तो दूसरी तरफ आफत होती है। जैसे कि उन्होंने भारत पर भी जब टैरिफ लगाया था तो उन्होंने ये बोला था कि हम पूरी तरह से टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। पहले उन्होंने 25 लगाया, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने 25 लगाया, यानी कि उन्होंने राहत के साथ एक तरफ आफत भी दी थी। तो इसी तरीके से जब उन्होंने चिप्स कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगाया, ये जो 25% का टैरिफ ठोका है, उसमें भी कई चीज़ों पर राहत दी गई
गई है और कई चीज़ों पर बोझ बढ़ाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ पर कंपनियों को राहत मिलेगी। तो डेटा सेंटर्स और जो स्टार्टअप के लिए जो चिप्स मंगाई जा रही है उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जो अमेरिका 25% का ऐलान कर चुका है वो उसकी जद में नहीं है। जैसे कि आम ग्राहक जो अपने चिप कैमरे के लिए चिप यूज करते हैं या फिर फोन के लिए चिप यूज करते हैं उस पर ये टैरिफ नहीं लगेगा। और इसके साथ सरकारी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में जो चिप्स काम आती है वहां पर भी अमेरिका का ये टैरिफ एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि 25% टैरिफ की जद में ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो नहीं आती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी राहत देने के बाद चीन कैसे फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या दांव खेला कि आखिरकार शी जिनपिंग ही फंस गए। जो शी जिनपिंग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जो एआई टेक्निक के साथ, रोबोट की टेक्निक के साथ पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत करना चाहते हैं और इसे लेकर ही हमेशा से ही अमेरिका और चीन के बीच रसाकसी देखी जाती है, वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से कैसे फंसते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी आप सिलसिलेवार तरीके से उस पूरे बात को समझते हैं। तो चीन जाने वाली जो चिप्स है उसे लेकर अमेरिका ने ये कड़े नियम किए हैं, यानी कि जो एआई की जो सबसे सुपर पावर जो टेक्निक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चिप्स है वो चीन जाती थी, अब उस पर टैरिफ ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब चीन में बनी चिप्स को, जो ताइवान में चिप्स बन रही थी, अब उन्हें चीन भेजने से पहले अमेरिका में लाना होगा और वहां से 25% टैरिफ वसूला जाएगा। उसके बाद वो चीन जाएगी, यानी कि पहले ताइवान में उसका निर्माण होगा, उसके बाद वो अमेरिका जाएगी, अमेरिका से घूम के वो चीन जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं चीन के ऊपर ये दोहरी मार है, डबल बोझ पड़ रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे चीन को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि H200 जो है वो चीन सबसे ज्यादा उपयोग करता है। और ये सिर्फ एक चिप नहीं है बल्कि ग्लोबल एआई रेस में बने रहने का चीन के लिए एक हथियार है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन लगातार कई सालों से ग्लोबल चिप के अंदर, एआई के अंदर लगातार खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और वो खुद की तकनीक भी बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। इसीलिए वो एआई चिप के लिए ताइवान के चिप पर डिपेंडेंट था। लेकिन अब अमेरिका ने चीन की कमर तोड़ने के लिए ये सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन अपनी खुद की एआई तकनीक भी विकसित कर रहा है, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए उसे ताइवान के चिप की बेहद जरूरत है। लेकिन अब अमेरिका ने ऐसा फैसला ले लिया कि चीन के सामने करो या मरो की स्थिति सामने आ गई। की स्थिति जी बिल्कुल, चीन की कंपनी हुए कोशिश तो कर रही है ये चिप बनाने की, लेकिन अभी तक उसके पास ऐसा एडवांस वर्जन सामने नहीं आया है जिससे कि वो अमेरिका के टैरिफ से उभर सके और इसी के साथ ही वो ताइवान पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। लेकिन अभी चीन के सामने सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है अमेरिका के टैरिफ को मानने की और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने की, ताकि वो उस चिप का इस्तेमाल कर सके और अपनी एआई तकनीक को जो वो विकसित कर सके। लेकिन इस बीच ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है, अनुराधा, क्योंकि अगर ये समझे हम कि ट्रंप आखिर ऐसी बोझ, ऐसी मार चाइना पर लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके माइंड में कुछ ना कुछ डिज़ायर है, कुछ ना कुछ उनके अंदर वांट है उस चीज़ को लेके कि भाई हमें वो कुछ तो चाहिए चीन से चाहते क्या है ट्रंप? जी बिल्कुल, ये तो कोई भी नहीं समझ पाता पूरी दुनिया में कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। कभी वो भारत पर बम फोड़ते हैं, कभी वो चीन को अपनी जद में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने एआई चिप्स के ऊपर टैरिफ लगाने का फैसला लिया है, और ये टैरिफ कोई मामूली नहीं है, 10-20% नहीं है, ये सीधा 25% टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया है उसके सीधे तौर पर जद में आता जा रहा है चीन। तो अब समझते हैं कि आखिरकार इस फैसले के पीछे अमेरिका की क्या वजह रही है और उसने क्या सोचकर ये इतना बड़ा फैसला लिया है। दरअसल व्हाइट हाउस ने ही एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक अमेरिका फिलहाल अपनी जरूरत की कुल चिप्स को केवल 10% ही खुद बनाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश है, जिसे हम सुपर पावर कंट्री कहते हैं, वो खुद दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? एआई चिप्स के लिए। और वो सिर्फ 10% खुद से बनाता है, बाकी वो दूसरे पे डिपेंडेंसी है। बाकी जरूरतों के लिए वो ताइवान और अन्य देशों पर निर्भर है। सरकार का मानना है कि निर्भरता देश की आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है। इस नए टैक्स का मतलब चिप बनाने वाली कंपनियों को मजबूर करना है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अमेरिका के अंदर ही लगाए, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ का बोझ है वो एआई चिप्स कंपनियों पर बढ़ाया है। ये फैसला ट्रंप की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वो मेक इन अमेरिका को बढ़ावा देना चाहते हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप अभी काम कर रहे हैं, उस तरीके से उनका भी ख्याल यही है कि हम हर जगह अमेरिका को ही आगे रखें।
जी बिल्कुल ऋतिक, आपने जैसे जिक्र किया कि मेक इन अमेरिका उनकी फर्स्ट पॉलिसी है और इसी को देखते हुए उन्होंने पहले दवाओं से लेकर ट्रकों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था और इसी के साथ ही उन्होंने अमेरिकी बाजार को खोला था दूसरी कंपनियों के लिए और बार बार वो कहते रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी है तो वो अमेरिका में आए, बाजार स्थापित करे ताकि जो सीधा फायदा है वो अमेरिका को मिल सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि वो किसी तीसरे देश के थ्रू वो फायदा ले। वो चाहते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे एआई हो, चाहे दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे किसी भी चीज की कंपनी हो, वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को सुपर पावर बनाना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए उन्होंने अब जो तकनीक आने वाली है जिसका विश्व पूरा उपयोग करने जा रहा है, जिस तकनीक पे अब पूरी दुनिया निर्भर होगी यानी कि एआई तकनीक, उसकी चिप को ही उन्होंने सीधा 25% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन इस बीच में एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर कंपनियां क्या कह रही है, जो वहां की कंपनियों पे जिस तरीके से ये मार अमेरिकी प्रेसिडेंट ने लगाई है, इस पर कंपनी को क्या कहना है? जी बिल्कुल ऋतिक, जब भी कोई फैसला लिया जाता है उसका असर देखा जाता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, उस टैरिफ के बाद निविडिया, एएमडी और इसी के साथ ही अन्य चिप निर्माता कंपनियों के शेयर्स में जो है भारी भरकम गिरावट आई है। हालांकि इसके बावजूद भी कंपनियों ने ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। कंपनियों का खुले तौर पर कहना है कि वो अमेरिकी कानूनों का पूरी तरह से पालन करेंगी, लेकिन वहीं अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इससे भविष्य में एआई तकनीक और उससे जुड़े उपकरणों की कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर 25% टैरिफ लगाया गया है तो ये सीधे तौर पर तो नहीं आएगा। अगर जो भी चिप निर्माता कंपनी जैसे ताइवान में बना रही है, किसी अन्य देश में बना रही है, तो उसे किसी तीसरे देश को बेचने से पहले अमेरिका में आना होगा, फिर उसके बाद वो कंपनी दूसरे देश को बेच पाएगी। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर जो फायदा हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है और सीधा अमेरिका ने तो अपना प्रस्ताव रख दिया है कि आओ और हमारे यहाँ पे कंपनियां खोलो, आपका स्वागत है। और अमेरिका के इसी फैसले का सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर पड़ा है वो है चीन पे। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से अभी अनुराधा ने बताया ये पूरा मामला कि अमेरिका ने किस तरीके से शी जिनपिंग के चीन पर ये बोझ जो है रखने का काम किया है, इस पूरे मामले पर अब आपका क्या कहना है? क्या वाकई ट्रंप के इस कदम से चीन पर कोई दबाव पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।